साथियों, पेंशन महाकुंभ के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त साथियों, इस पेंशन महाकुंभ की आहुति का शुभारंभ करने वाले सबसे पहले महेश्वर की टीम को मैं धन्यवाद देता चाहूँगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। और धन्यवाद की अगली कड़ी जबलपुर की टीम है और NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय विजय बंधु जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस पेंशन शब्द को इतना विस्तारित किया और इसकी आवश्यकता क्या है इसको बताया। परमंद जी डेहरिया ने इस मुहिम को मध्य प्रदेश में 2017 से शुरू किया और 2017 के बाद जब 2018 में ये पेंशन की बात करते करते हमारा जब नवीन संवर्ग बना, साथियों इस पंडाल में मैं उन लोगों से हाथ उठवाना चाहता हूं जो शिक्षाकर्मी, संविदा, गुरुजी और अध्यापक संवर्ग से होते हुए अध्यापक संवर्ग में आए। पूछा हाथ उठाए कि वो कितने लोग हैं। साथियों इस सभा ही नहीं, महेश्वर की भी सभा में 95% वो साथी है जो नवीन संवर्ग के कर्मचारी हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए पेंशन से हमें नितांत आवश्यकता है और पेंशन प्राप्त करना हमें बहुत आवश्यकता है। और पेंशन के लिए हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प ऐसा हो कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, अर्थात सेवानिवृत्ति के अंतिम माह का आधा वेतन और उस पर स्वीकार महंगाई भत्ता OPS जो मिशन NOPS चला रहा है वो हमें पेंशन चाहिए। इसके अलावा कोई निश्चित पेंशन या कोई बख्शिश या कोई न्यूनतम पेंशन आपको स्वीकार नहीं करनी है। ये संकल्प आपको बना के रखना है, नहीं तो होता क्या है कि जब भी किसी आंदोलन की मुहिम शुरू होती है तो उसकी सफलता पे हम और आप पहुंच नहीं पाते हैं। उस आंदोलन के माध्यम से लोग उस आंदोलन को बेचने की और सौदेबाजी शुरू हो जाती है, बयाना बट्टा शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंच में बैठे हुए उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार 29 मई 2018 की कैबिनेट में जब नवीन संवर्ग का मामला आया था और हमने उस दिन आप सबके साथियों के समक्ष ये बात कही थी कि हमारे संवर्गों को पेंशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तक नियुक्ति दिनांक से भ्रष्टा नहीं मिलेगी। आज इस मंच पे सभी वक्ताओं ने पेंशन की बात रखी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे इन साथियों को धोखे में और भ्रम में अब और न रखा जाए। अभी तक जो हो गया सो हो गया। जल्दबाजी में नवीन संवर्ग ले लिया ठप बात है जी सर। अब पुरानी, लेकिन अब नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता को पेंशन के साथ जोड़ते हुए रखा जाए ताकि पेंशन के साथ हमेशा वो सारी चीजें मिल सके जिसके हम हकदार हैं। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का जो इस पेंशन की 95% योगदान है उनको हम लाभ देके रहेंगे। और जो इस मंच का एक मैसेज आज पारित हुआ है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, उस मंच का नारा मैं देना चाहता हूँ, भारत माता की जय। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देनी होगी। पुरानी पेंशन देना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आयोजन कमेटी के इस जबलपुर के पावन पवित्र मां नर्मदे की धरा पर जानदार और शानदार क्रांतिकारी आयोजन के लिए कोटि कोटि नमन। जिस तरह से साथियों मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उस अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ सबसे बड़ा क्रांति वंदन महेश्वर की पावन धरा में महाकुंभ पेंशन हुआ, महाकुंभ हुआ, सफल आयोजन हुआ। उस सारी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। साथ में ये पेंशन महाकुंभ दबंग 1, दबंग 2 जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि वक्त है अभी भी। आप घर घर वोट मांगने जाते हो, उस वक्त खुद का चेहरा देखो, किस तरह से वोटों के लिए गिड़गिड़ाते हो।
पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आपके पास फिर दोहरा रहा हूं 6 महीने है, आप समझ जाइए। आपने हमारी ओपीएस छीनी है, हम अब धोखे में रहने वाले नहीं है। एक एक ओपीएस के क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मंच के माध्यम से सुन ले, ओपीएस जो छीनी है तुमने, वो फिर चीख चीख कर कह रही है आप हमारी नेटवर्किंग बंद कर दो, फिर भी हम चुप रहने वाले नहीं है। मैं एक बार इस मंच से कहना चाहता हूं, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करते हुए, कि ओपीएस चीख चीख कर कहेगी हर एक घर से, एक एक घर हमारे रिश्तेदार नातेदार के वोटों से, लाखों और करोड़ों वोटों से, कि मैं लौट कर आऊंगी ओपीएस, मैं लौट कर आऊंगी, संग्राम अभी बाकी है। अरे गोरे तो चले गए वो फिरंगी, लेकिन ये काले जिनको हम हमारे वोटों से सत्ता सौंपते हैं और बाद में वो धोखेबाज निकलते हैं, हम उनको चेता देना चाहते हैं कि मैं लौट कर आऊंगी, संग्राम अभी बाकी है। और फिरंगी तो चले गए, मगर वो लोकतंत्र के वोटों से बने हुए सत्ताधीश या बेईमान अभी बाकी है। मैं लौट कर आऊंगी, संग्राम अभी बाकी है। बहुत बढ़िया। हमारी एक पेंशन तुम्हारे को खटकती है और तुम बेईमानो, अरे जमीन जगाओ, कहां गई तुम्हारी इंसानियत? मर गई क्या वोटों को, क्या नोटों को, क्या दौलत को खाओगे? अरे मैं देता हूं तुमको सोने का लड्डू, अगर हजम कर सको। मध्य प्रदेश सरकार अरबों खरबों की मालिक, तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे अधिकारी, क्या हम गरीबों की सिर्फ हमारे गरीबों की पेंशन? अरे राजे रजवाड़े देते थे पेंशन, अरे तुम तो उन अंग्रेजों से, उन फिरंगियों से भी गए बीते हो। अरे शर्म करो शर्म, क्या तुम्हारा दिल चींटी से भी कमजोर है? अरे अच्छी वाली पेंशन थी, वो लागू थी, उसको छीन लिए, लेकिन मुकालते में मत रहना इस बात के साथ कि यहां पर सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरा एक एक भाई एक दिन का होकर भी तूफान से जंग कर लेता हूं। दुआ करो मेरे दोस्तों कि सलामत रहे नमो देश की शक्ति और आप सबकी शक्ति, कि दिन का होकर भी तूफान से जंग कर लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो ये दोस्तों कि सलामत रहे हम सबकी हिम्मत और क्रांति, क्योंकि यही एक एक दिन का भाई सरकारों की आंखों पर। बहुत धन्यवाद, कई सरकार धन्यवाद, जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों किया है, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम उसका कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करते हैं कि तुमने हमको निलंबित किया है, अगर सहमय रहते हुए बहाल नहीं किया तो तुमको हम आने वाले में सत्ता से बाहर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत बाहर को जिंदाबाद। मंच पर मौजूद विभागों अगर मुझे मिले तो मैं वो बात करना चाहूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया। दोस्तों, मैं हर जगह जहां भी जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि कोई भी जंग बैनर से नहीं जीती जाती, तेवर से जीती जाती है। बहुत सही। ये जो तेवर है यही तय करते हैं कि आप कितने बड़े योद्धा हैं। हम दुख इस बात का है कि समाज में अलग जगाने वाले, अच्छा मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना है, ये सारे वक्ता पहले कहकर चले गए हैं कि हमें पेंशन की आवश्यकता क्यों है, ये सब जानते हैं। एक शेर याद आता है मुझे कि सभी जानते हैं कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी हंसकर पूछते हैं सुनाओ क्या हाल है। तो दोस्तों, सरकार
अगर आप कर्तव्य पर अनुपस्थित हैं, कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, कहीं भी आप दोषी पाए जाते हैं, तो सरकार एक ब्रह्मास्त्र चलाती है आपको सस्पेंड करने का, आपको बर्खास्त करने का, हाँ या ना। तो जब सरकार ऐसा कुछ करती है तो क्या इतना साहस हम में नहीं है कि वो करके दिखा सकती है तो हम बोल के ना दिखा सके कि सरकार हम तुम्हें बर्खास्त करने की ताकत है? बताइए आप इस बात को। मैं बहुत जोर से नहीं बोलना चाहता, मैं आज बिल्कुल शालीनता से 2 मिनट के अंदर वो सब बोलना चाहूंगा कि वक्त आएगा तो जता देंगे, सुनो सरकार पेंशन नहीं दी तो हटा देंगे। ये बात ऐसे नहीं, मैंने जरूर धीरे से बोली है क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, वो लोग बैठे हैं आवाज पहुंचाने वाले वहां पर आप, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा और इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि इस ओर से बोलो चाहे उस ओर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, बोलना होगा। अगर पेंशन नहीं दी तो सरकार हिला देंगे, हटा देंगे। नहीं साहब, सरकार हटाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट का, 1 सेकंड का समय सर जी। मेरे साथ मनीषा मिट्टी उन्हें टच नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। स्टेटमेंट आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि पुरानी पेंशन बहाल कोई राज्य कर भी देगा तो उसको आना हमारे पास पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ये उन्होंने एक संकेत दिया है कि आपके आंदोलन उतने अच्छे नहीं है, उतने तीव्र नहीं है। सरकारों की तरफ से जो पेंशन बहाल की जा रही है उसके ऊपर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रोड़े अटकाए जाने की तैयारी है। तो आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से कि यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट के लोग अगर आते तो मुझे लगता कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिल जाती, लेकिन आप नहीं आ रहे। और अगर आप नहीं आ रहे तो सच बताओ, आप जितनी संख्या में आ रहे हैं उतनी ही पेंशन मिल रही है आपको, ये समझिए आप। पेंशन अगर पूरी चाहिए तो आना भी सबको पड़ेगा, पूरे लोग आएंगे तो पूरी पेंशन मिलेगी। ये बेईमानी आप किसके साथ कर रहे हैं? वो लोगों को, और ये कहने की बार बार जरूरत नहीं होना चाहिए कि जो लोग सोशल मीडिया पे फैलाएं, आप घर से निकलने के पहले आप ये बात करिए कि हम अधिकारों के लिए जा रहे हैं। वो लोग जो घर में बैठी लेकर के आइए आप कि हम आपके लिए जा रहे हैं। हम बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं? अगर घर में बैठे हैं तो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। सरकार किसी की भी आएगी, निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। यदि वे हमें नहीं देते तो हमें ये कहने में गुरेज नहीं है कि हम कांग्रेस को, अगर वो देते हैं तो हम आपकी बात करेंगे, हमने आपकी कसीदे पहले भी पढ़े हैं और पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेईमानी सरकार कर रही है तो ईमानदारी हम भी नहीं करेंगे। हम ईमानदार रहेंगे तो केवल अपने बच्चों के लिए रहेंगे। और दोस्तों, इससे पूर्व